प्यारे सज्जनों, आज की पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक व्यवस्था की कल्पना धन के बिना नहीं की जा सकती। धन से हम कुछ भी छुपा सकते हैं, धन से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं, यहाँ तक कि धन से समय भी खरीदा जा सकता है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि धन सब कुछ नहीं, पर धन के बिना भी कुछ नहीं। वास्तविकता और व्यवहारिकता यही है कि धन से ही दुनिया चलती। इस प्रकार धन आज आधुनिक विश्व की सकारात्मक जरूरत है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती। धन का लोभ इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि हम धन के गुलाम ही बन जाएं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के मन, मस्तिष्क और कार्य व्यवहार को धन के लोभ ने इतना अधिक जकड़ लिया है कि वो अगर दान पुण्य भी करते हैं या समाज सेवा भी करते हैं तो उसमें भी अपना ही फायदा देखते हैं, उसमें भी 2 से 4 बनाने का जुगाड़ देखते हैं या फिर अपने को उच्च साबित करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने आप को धन की इस गुलामी भरी सनक से बचाना चाहिए। हम जो भी धन अर्जित करें उसका कमाने का तरीका सही होना चाहिए। जो धन अपराध, लूट मार, हत्या, भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब या आतंक से इकट्ठा किया जाता है वो धन मानवता के विनाश का कारण होता है। गलत तरीके से अर्जित धन प्रेम, व्यवहार, रिश्ते, नातों को भी समाप्त कर देता है और पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक विनाश का कारण बनता है। इसलिए धन के लोभ से बचें, क्योंकि धन का अधिक लोभ हर एक के लिए विनाश का कारण बनता है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक नगर में एक स्वर्ण प्रेमी राजा राज्य किया करता था। राजा का स्वर्ण के प्रति इतना अधिक मोह था कि उसने राज्य की बहुमूल्य वस्तुएं बेच बेच करके राजकोष में सोना ही सोना इकट्ठा कर लिया था। राजा का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वो जानता था कि स्वर्ण बहुमूल्य जरूर है, लेकिन राजकोष में धन, धान आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं सोने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु जब भी मंत्री अपनी इस बात को राजा को समझाता तो राजा उल्टा ही मंत्री को डांट देता। इस बात से दुखी मंत्री और भी उदास रहने लगा। एक दिन रात में मंत्री ने सपना देखा कि राज्य में चारों ओर सोना ही सोना है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। एकाएक मंत्री की आंखें खुल गई। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन करवट बदलता ही जा रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह जब मंत्री की पत्नी ने मंत्री महोदय को उदास और दुखी देखा तो कारण पूछने लगी। पहले तो मंत्री ने उसे मना किया, लेकिन जब वो जिद करने लगी तो मंत्री ने सपने का पूरा हाल और महाराज के स्वर्ण के प्रति मोह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। ये सुन करके वो बोली, इतनी सी बात को लेकर के आप इतने दिन से परेशान हो। आपके महाराज के स्वर्ण का भूत तो मैं एक दिन में उतार सकती हूँ। ये सुनकर के मंत्री बड़ा खुश हुआ और बोला, कैसे? तब पत्नी बोली, उन्हें इच्छा अनुसार सोने की प्राप्ति करवा करके। मंत्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब बोली, आप महाराज को शिकार खेलने के लिए जंगल में ले जाइए, बाकी सब आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। मंत्री अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करता था और उसे विश्वास भी था, अतः उसने सोचा यदि ये बोल रही है तो जरूर कोई खास बात होगी। राजमहल जाकर के उसने राजा से शिकार पर चलने का आग्रह किया। राजा भी तुरंत मान गया। राजा और मंत्री दोनों शिकार पर निकले, लेकिन उन्हें शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं मिला। भटकते भटकते वो दूर निकल गए। तभी राजा को प्यास लगी। दोनों शिकार का विचार छोड़ करके पानी की तलाश करने लगे। तभी अचानक उन्हें लकड़ियों के गट्ठर के पास बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। गट्ठर इतना बड़ा था कि बूढ़ा उसे उठा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास बैठा था। राजा ने कहा, बाबा आप यहाँ अकेले
और इस गट्ठर के पास क्यों बैठे? क्या यह आपका है? साधु बोला, सुबह से मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई ये गट्ठर मेरी कुटिया तक पहुँचवा दे। राजा ने सोचा, इस साधु की कुटिया में जरूर पीने का पानी होगा। अतः राजा और मंत्री दोनों साधु की लकड़ियों का गट्ठर उठाए और बोले, चलिए बाबा, हम आपका गट्ठर आपकी कुटिया तक पहुंचा देते हैं। कुटिया में घुसते ही राजा ने पीने का पानी मांगा। साधु ने पीने का पानी दिया और बोला, हे राजन, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए तुम जो चाहे सो वरदान मुझसे मांग लो। राजा के दिमाग में दिन रात ही सोना घुमा करता था, अतः सहज ही उसके मुख से निकल गया, महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। साधु ने एक बार और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा वरदान चाहते हो? तो राजा बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा ही वरदान चाहता हूँ। साधु ने कहा, तथास्तु। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस किसी को भी स्पर्श करोगे वो सोने का हो जाएगा। राजा बहुत खुश हुआ। प्रत्येक वस्तु को सोना बनाने के उत्साह में उसे पूरी रात ही नींद नहीं आई। लेकिन मंत्री अब भी दुविधा में था। अब तो महाराज के पागल होने में कोई संदेह नहीं। ऐसा सोचकर वो अपनी पत्नी पर मन ही मन गुस्सा हो रहा था। इधर प्रातःकाल राजा ने सूर्य की पहली किरण के साथ अपने पलंग का स्पर्श किया तो वो पूरा सोने का हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। वो दौड़ दौड़ करके पूरे महल की दीवारों को सोने की बनाने लगा। महल सोने से चमकने लगा। तभी राजा को अपनी नन्ही सी राजकुमारी दिखाई दी। खुशी के मारे राजा ने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन देखते ही देखते वह सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई। अपनी हंसती खेलती गुड़िया राजा के हाथों में सच की गुड़िया बन करके रह गए। ये देख करके राजा के होश उड़ गए। इतने में सामने से महारानी आती हुई दिखाई दी। उसने भी अपनी बेटी को सोने की मूर्ति बनते देखा तो जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे सांत्वना देने के लिए जैसे उसके सिर पर हाथ रखा तो वो भी सोने की बन गई। राजा फूट फूट कर रोने लगा। इतने में ही मंत्री महोदय वहां पे आ गए। राजा को दुखी और विषाद में डूबा हुआ देखा और राजकुमारी और महारानी को सोने की मूर्तियों में बदला हुआ देख करके सारा मंजर ही समझ गए। उन्होंने महाराज को समझाया कि महाराज, देख लिया आपने स्वर्ण के प्रति आपके मुंह का नतीजा। आप पूरी दुनिया को सोने का बना सकते हैं, लेकिन सोने की दुनिया आपको खुशी नहीं दे सकती। जीवन में सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। तब राजा बोला, महामंत्री, अब मैं अपने जीवन में सोने को देखना भी पसंद नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले इस श्राप रूपी वरदान से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मंत्री ने राजा को किसी वस्तु को छूने से मना किया और उसे रथ में डाल करके वापस उसी साधु के पास जा पहुंचा। राजा को वापस आया देख साधु मुस्कुराने लगा। साधु ने अपना कमंडल उठाया और कुछ जल लेकर के राजा पर उसने छिड़का और उस श्राप रूपी वरदान से राजा को मुक्त किया। साधु ने अपना कमंडल राजा को देते हुए कहा, महाराज, वरदान से सोना बनी जिस वस्तु को वापस आपने अपने वास्तविक रूप में लाना चाहते हो उस पर यह जल छिड़क देना, वह स्वर्ण के श्राप से मुक्त हो जाएगी। इस तरह राजा ने उस सब वस्तुओं को वापस ठीक किया जिसको उसने सोने में बदला था। प्यारे सज्जनों, इस कहानी का पात्र राजा हम में से हर कोई हो सकता है, जो धन के प्रति आकंठ मोह में डूबा हुआ। आजकल तो लोग धन के प्रति अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अपनों को दफनाने से भी बाज नहीं आते। दहेज के लोभी क्रूर लोग कितनी ही मासूम बहू बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपने अपने मानवीय मूल्यों को खो करके धन को प्राप्त भी कर लिया तो फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा। प्यारे सज्जनों, धन का अधिक लोभ विनाश का कारण बनता है।